हेलो रोबोटिक गाइस। आज मैं जा रहा हूँ आप लोगों को बताने कि वेल्डिंग और वेल्डिंग के डिफेक्ट्स क्या होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं वेल्डिंग पे। वेल्डिंग क्या होता है? वेल्डिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम दो पार्ट को फ्यूज करके मेल्ट करके एक हाई टेम्परेचर पर प्रेशर के साथ जोड़ते हैं। ये जो पीपीटी है, इस पीपीटी को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, तो आप इसको अगर ज़रूरत है आपको तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैंने ये जो पीपीटी है वो दोनों लर्नर्स के लिए बनाई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि वेल्डिंग क्या होती है। वेल्डिंग क्या है? बेसिकली हम दो पार्ट लेते हैं, वो दो पार्ट जो होंगे वो शीट मेटल के होंगे। वो इन शीट मेटल के दो पार्ट को हम आपस में जोड़ने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए हम उन्हें वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो वेल्डिंग है वो हमारे जितने भी ऑटोमोबाइल कंपोनेंट हैं प्लस एयर स्पेस हो गया या हमारे सबमरीन्स हो गई, सभी में हम लोग वेल्डिंग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट रहता है। और हाई प्रेशर के वक्त ये क्या होता है कि ये टूटता नहीं है, मतलब ब्रिटलनेस नहीं होती है। इसके अंदर क्या होती है, टेंशन इंक्रीज होती है। टेंशन की वजह से क्या होता है, ये स्ट्रेच होता चला जाता है, मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा एकदम टेंसाइल स्ट्रेंथ शो करता है। तो इसलिए हम वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, हम आते हैं टाइप ऑफ डिफेक्ट पे। टाइप ऑफ डिफेक्ट पे जैसे हमारे पास पहला डिफेक्ट है स्पैटर। स्पैटर क्या होता है, आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि स्मॉल ड्रॉपलेट्स होती है मोल्टन मेटल की। अब वो ये मोल्टन मेटल होता किस चीज़ का है, जो हमारा फिलर मेटल रहता है ना, हम उसको वो जो हमारा फिलर मेटल है उसको हम जब वेल्डिंग पे हाई टेम्परेचर एक करंट वोल्टेज देके और एक स्पीड देके जब हम उसे मेल्ट करते हैं तो वो क्या करता है, पार्ट में क्या रहता है, जो हमारा बेस मेटल रहता है उस पर नेगेटिव चार्ज रहता है और जो हमारी टॉर्च रहती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब उन दोनों में एक स्पार्क जनरेट होता है तो क्या होता है, जो हमारा फिलर मेटल रहता है वो मोल्टन स्टेट में आता है। उस मोल्टन स्टेट में रहने के बाद क्या होता है, नीचे ना ड्रॉपलेट्स गिरती हैं स्मॉल। जो ड्रॉपलेट गिरने से जो एकदम छींट आती है पार्ट के ऊपर, जैसे कि आपने पानी का टैप ऑन करोगे, पानी का टैप ऑन करने से क्या होता है, जैसे ही पानी नीचे गिरता है तो उसकी छींटें आती है ना। सेम तरीके से क्या होता है कि जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो हमारा जो आगे का इलेक्ट्रोड रहता है या फिर जो फिलर मेटल रहता है, वायर रहता है, जो वो बेसिकली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं उन्होंने देखा होगा कि जो आगे मैनुअल वेल्डिंग टॉर्च के आगे जो वायर रहता है, जब वो क्या करता है, मतलब जब वो क्या करता है वेल्डिंग कर रहा होता है तो स्पार्क से क्या होता है कि उस मेटल का मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। पानी के टैप की तरह वो क्या करता है, ड्रॉपलेट में गिरता रहता है, नीचे टपकता रहता है। तो उसे टपकने से क्या होता है, नीचे जैसे ही वो गिरता है उस वेल्ड पूल में तो क्या करता है, कुछ छींटे सी वो ऊपर फेंकता है, स्प्लैश फेंकता है। उस स्प्लैश के थ्रू क्या होता है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स क्या होती है उस पार्ट के अराउंड इकट्ठी हो जाती है, उसे हम स्पैटर बोलते हैं। तो इस तरीके से कुछ वो दिखता है स्पैटर। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है इनको हम स्पैटर बोलते हैं। तो अगला डिफेक्ट हमारा बर्न थ्रू। बर्न थ्रू बेसिकली क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, एक पार्ट को जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि वो जो पार्ट रहता है जब वो कंप्लीटली बेस मेटल से ओवर पेनिट्रेशन की भी लिमिट को जब वो क्रॉस कर देता है, क्या करता है वो ओवर पेनिट्रेशन की भी लिमिट को जब वो क्रॉस कर देता है तो क्या कर देगा, पार्ट के अंदर एक होल जनरेट कर देगा। उसको हम बर्न थ्रू बोलते हैं। वो क्यों होता है, बेसिकली हमारे हाई करंट और हाई वोल्टेज की वजह से होता है। तो कुछ इस तरीके से वो दिखता है। आप देख पा रहे होंगे ये जो एरोज शो कर रहे हैं ये क्या है, इसके अंदर होल को शो कर रहे हैं। ये होल बता रहा है कि ये क्या हो गया है, पार्ट हमारा ये बर्न थ्रू हो गया है। अगले डिफेक्ट आता है पोरोसिटी। पोरोसिटी बेसिकली क्या होता है, हम लोग जब वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो हम बेसिकली क्या एक इनर्ट गैस यूज करते हैं। आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ी होगी सिलिकॉन, आर्गन, ज़ेनॉन, क्रिप्टन, ये सब क्या हमारी पास इनर्ट गैसेज होती है। ये इनर्ट गैसेज क्या काम करती है, नॉन रिएक्टेंट होती है। ये क्या करती है, एनवायरनमेंट गैस, हम इन्हें यूज करते हैं एनवायरनमेंट गैस को अलग करने के लिए। तो कई बार क्या होता है, ये जो गैस रहती है, हम बेसिकली जो इंडस्ट्री में यूज करते हैं वो आर्गन गैस यूज करते हैं CO2 के साथ मिग वेल्डिंग के अंदर। और जब टिग वेल्डिंग होती है तो उसके अंदर प्योरली CO2 यूज होती है। बट वो डिपेंड करती है इंडस्ट्री कि वो किस तरीके से यूज कर रहे हैं। बट क्या होता है पोरोसिटी में, जब हम उस पर वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो हमें गैस चाहिए होते हैं। बाई चांस कुछ सडन पैरामीटर्स की वजह से, मान लीजिए आपका नोजल बंद हो गया
मान लीजिए जहाँ से गैस आती है वो चीज़ चॉक हो गई है, या मान लीजिए कि कुछ एनवायरनमेंट में ज़्यादा एयर लीकेज हो रहा है। एयर लीकेज मीन्स मान लीजिए आप जिस फिक्चर पे रख के वेल्डिंग कर रहे हैं वहाँ से कोई पाइप ब्रोकन हो गया और वहाँ से क्या हो रहा है, एयर बहुत हाई प्रेशर में आ रही है आपके वेल्डिंग वाली डायरेक्शन में। तो वो क्या करेगा, उस गैस को, जो गैस क्या कर रही थी उस वेल्ड पूल को ट्रैप कर रही थी, बाहर वाली नॉन रिएक्टिव जो एयर थी वो एयर उसके अंदर एंटर ना करे, तो एयर एंटर ना करे उसको कवर कर रही थी। वो क्या हुआ, उस एयर के हाई प्रेशर की वजह से क्या हुआ, वो गैस ने अपना कवरिंग वहां से हटा दिया। वो कवरिंग हटाने की वजह से क्या हुआ, पोरोसिटी सा आ जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस पे डेफिनेशन है, पोरोसिटी का एक वेल्डिंग डिफेक्ट है जो आता है जब गैस बबल मीन्स एयर बबल की बात करें, जब एयर बबल क्या होता है, बिकम ट्रैप हो जाते हैं जब वेल्ड पूल के अंदर, और उसे सॉलिडिफाई होने के बाद क्या करते हैं, कैविटी को और होल को क्रिएट कर देते हैं वेल्ड के अंदर, तो वो इस तरीके से कुछ दिखने लगता है। आप देख पा रहे होंगे ये जो एरोज है क्या कर रहे हैं, वेल्डिंग के अंदर क्या किया हुआ है, कुछ होल्स आ गए। ये होल्स किस लिए आए, वो जो गैस वो जो एयर आ रही थी एक हाई प्रेशर में, वो क्या की इसके अंदर उस वेल्ड पूल के अंदर जाके वो मिल गई। मिलने की वजह से क्या हुआ, इसने उसके वेल्ड पूल के अंदर ट्रैप होने की वजह से क्या हुआ, इस तरीके के उसने होल्स बना दिए, बबल्स बना दिए। अगला डिफेक्ट हमारा अंडरकट। अंडरकट जो होता है बेसिकली वो बर्न थ्रू का सिमिलर रहता है, बट बर्न थ्रू हम नहीं कहते उसको। बर्न थ्रू में क्या होता है, पूरा पार्ट के अंदर होल हो जाता है, बट हमारा अंडरकट में क्या होता है, जो हमारा चाइल्ड पार्ट रहता है, बेस मेटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो हमारा चाइल्ड पार्ट रहता है वो क्या होता है, पूरा मेल्ट होके बेस मेटल पे चला जाता है, तो उसे हम अंडरकट बोलते हैं। जैसे कि आप इसकी डेफिनेशन में पढ़ सकते हैं। अंडर क्या है, एक कॉमन वेल्डिंग डिफेक्ट है जो होता है, एक ग्रुप ऑफ इंडेंटेशन क्या होती है, फॉर्म बन जाती है अलोंग द एज ऑफ द वेल्डिंग जॉइंट पर। तो आप देख सकते हैं ये जो वेल्डिंग है, आपने इस वेल्डिंग में देखा होगा कि जो इसके ऊपर चाइल्ड पार्ट है, बेस मेटल नीचे वाला है, उसके ऊपर जो लगा हुआ वो चाइल्ड पार्ट है। आप उस चाइल्ड पार्ट को देख रहे होंगे, इसमें क्या किया गया है बेसिकली मैं आपको बता दूं। जो वेल्डिंग मारी गई है वो क्या है, उसका जो वायर लिया होगा वेल्डिंग टॉर्च का, वो सीधा उसके चाइल्ड पार्ट पे रख के वेल्डिंग की गई है। उस पे रखने की वजह से क्या हुआ, जो सारा करंट पैरामीटर का जितना भी हीट जनरेशन था वो सारा क्या हुआ, उसके चाइल्ड पार्ट पे आया। चाइल्ड पार्ट पाने की वजह से इस तरीके का उसने क्या किया, इंडेंटेशन बना दिया एज ऑफ द वेल्ड जॉइंट पर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अंडरकट बोलते हैं। अगले डिफेक्ट पे आते हैं हम। अगला डिफेक्ट है हमारा क्रेटर डिफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है और कई लोगों को समझ भी नहीं आता ये क्रेटर डिफेक्ट। क्रेटर डिफेक्ट बेसिकली कहाँ जनरेट होता है, जब हमने पूरी वेल्डिंग की, उस वेल्डिंग को करने के दौरान जो एंड पॉइंट होता है वेल्डिंग का, उस एंड पॉइंट पे क्या होगा, एक होल जनरेट कर देगा। वो क्या जनरेट करेगा, होल जनरेट करेगा और एक डाउन स्लोप जनरेट करेगा। उससे क्या होता है कि हमारा क्रेटर डिफेक्ट हम उसको बोलते हैं। अगर हमारा लास्ट वेल्डिंग पे जाते हुए एक कोई मान लीजिए एक होल आ जाता है, तो उस होल से बचने के लिए हम क्या करते हैं, रोबोट के अंदर एक क्रेटर कमांड रहती है, हम उसको इनेबल कर देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट का करंट टेम्परेचर था, मान लीजिए हमारा स्टार्टिंग करंट वोल्टेज था वो हमारा था 180 से 20 वोल्टेज, और स्पीड थी हमारी 60-70 सेंटीमीटर mm पर मिनट। तो इसमें क्या होगा, जब वो वेल्डिंग करने जाएगा इस स्पीड से, तो वेल्डिंग तो वो कर रहा होगा, बट क्या करेगा, अगर हमने क्रेटर कमांड नहीं डाली है तो वो क्या करेगा, जैसा स्लोप आगे स्टार्टिंग वेल्डिंग पे था वही सेम स्लोप लास्ट वेल्डिंग पे भी रखेगा। और वायर जब क्या करेगा, वायर उस वेल्डिंग पूल के अंदर रहता है हमेशा, जैसे ही वेल्डिंग पूल से वो वायर पीछे खींच रहा होगा तो इतनी देर में क्या होगा, एंड पॉइंट पर वेल्ड हमारा सॉलिडिफाई होगा। सॉलिडिफाई होने के बाद वो क्या करेगा, उसके अंदर एक होल जनरेट करके चला जाएगा, कुछ इस तरीके से। आप देख पा रहे होंगे क्रेटर पाइप लिखा हुआ है, उस क्रेटर पाइप को हम क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, क्रेटर कमांड आती है पैनासोनिक में, और सेम चीज यशिकावा रोबोट में भी आती है, और बाकी सारे जो भी वेल्डिंग रोबोट्स होते हैं उन सब में भी कुछ ना कुछ क्रेटर कमांड्स रहती है। तो हमें क्या करते हैं, इससे हम बच लेते हैं। क्यों, उसके अंदर हमारी एक रिट्रैक्ट कमांड रहती है, हम वो रिट्रैक्ट कमांड डालते हैं तो क्या करता है, वायर ऑटोमेटिकली जैसे ही एंड पॉइंट पे आता है तो अपने आप ही उसको पीछे खींचने लगता है, और हमारा जो वेल्ड पूल का जो वेल्ड ड्रॉपलेट्स हैं वो थोड़ी थोड़ी स्लो हो जाती है। तो जिसकी वजह से ये क्रेटर पाइप हमारा नहीं बनता है। तो आप समझ गए होंगे इसको। अब अगले डिफेक्ट पे आते हैं, ओवर पेनिट्रेशन। ओवर पेनिट्रेशन से आप समझ रहे होंगे, जब हमारा ओवर पेनिट्रेशन की भी लिमिट एग्जीड कर देता है, मतलब कि करंट वोल्टेज इतना ज्यादा हो गया है कि ओवर पेनिट्रेशन से भी ज्यादा हाई चला गया, तो क्या होगा, हमारा बर्न थ्रू आता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ओवर पेनिट्रेशन कब आता है। ओवर पेनिट्रेशन जब आता है कि जब हमारा बेस मेटल से भी, मतलब बेस मेटल हमारा 2 mm का है और हमने उस पर करंट वोल्टेज अप्लाई कर दिया 3 mm का, 4 mm का थिकनेस वाली शीट का, तो क्या होगा, वो बर्न थ्रू नहीं मारेगा, वो क्या करेगा, उसको ओवर पेनिट्रेट कर देगा, कुछ इस तरीके से। मैं आपको दिखाता हूँ।
आप इसमें देख सकते हैं। आप देखिए इसमें क्या हुआ है सर्कल वाले एरिया में कि जो वेल्डिंग रहनी चाहिए थी, वो जो मेटल है ना, मेटल की जो लेंथ जा रही है जहां पर दोनों जॉइंट हो रहे हैं, उसकी एक स्ट्रेटनेस से जस्ट हल्का सा ऊपर रहना चाहिए था, तो ये ओवर पेनिट्रेशन नहीं रहता। बट ये क्या है, उस पेनिट्रेशन से बाहर आ गया है, तो जिसकी वजह से वो क्या हुआ, उस लिमिट को उसने एग्जिट कर दिया है। उस लिमिट को क्या किया उसने, एग्जिट कर दिया है। तो जिसकी वजह से क्या हो गया हमारे साथ, उसकी वजह से हमारे साथ ये हुआ कि हमारा करंट वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से ये हमारा ओवर पेनिट्रेशन आ गया। तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें करंट पैरामीटर थोड़े से कम करने होंगे, जिसकी वजह से हम ओवर पेनिट्रेशन से बच सकते हैं। और इससे क्या दिक्कतें आती है, वो दिक्कतें आती है अगर हमारा ओवर पेनिट्रेशन पार्ट रहेगा तो उसके टूटने के, वेल्डिंग के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो सीधा क्या करेगा, एकदम ब्रिटलनेस सा शो कर देगा। अब आते हैं लैक ऑफ पेनिट्रेशन। लैक ऑफ पेनिट्रेशन में क्या होता है कि जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि दो प्रोफाइल के बीच में हमने करंट वोल्टेज थोड़ा कम डाल दिया। करंट वोल्टेज कम डालने की वजह से क्या रहेगा, मान लीजिए 2 mm की थिकनेस है, बट 1 mm या 0.5 mm की थिकनेस का हमने करंट वोल्टेज जितना अप्लाई करना चाहिए 0.5 और 1 mm की थिकनेस पे करंट वोल्टेज हमने उतना अप्लाई कर दिया। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि वो करंट वोल्टेज तो मतलब उसे मेल्ट तो करेगा जज ऊपर, बट अंदर तक जो पेनिट्रेशन उसका जाना चाहिए था लास्ट पॉइंट तक, बट वो लास्ट पॉइंट तक नहीं जाएगा। कुछ इस तरीके से वो शो करेगा। देखिए ये क्या, वो पूरा नीचे तक नहीं गया, उसका जो बेस मेटल का जो लास्ट वाला पॉइंट है ना वहां तक नहीं गया। अगर वो वहां तक जाता तो उसका ओके पेनिट्रेशन रहता, बट वो क्या हुआ, बीच में ही रह गया। बीच में रहने की वजह से क्या हुआ, लैक ऑफ पेनिट्रेशन हो गया। इसमें भी क्या होगा, जो हमारा वेल्ड ब्रोकन होगा वो भी इसी जगह से होगा, बट यहाँ ब्रिटलनेस शो नहीं करेगा। अगला आता है वेल्ड मिस अलाइनमेंट। वेल्ड मिस अलाइनमेंट बहुत सिंपल है, आप देख पा रहे होंगे दो प्लेट्स हैं यहाँ पे स्टील की, उनको क्या किया गया है, एक पैरेलली ना रख के उनको क्या किया है, अप डाउन करके रख दिया, उनको वेल्ड करा दिया है। तो इससे भी प्रॉब्लम होती है। इससे जो प्रॉब्लम होती है हमारी, वो सब असेंबली जहाँ पर हमारा मेन सब असेंबलीज होता है और जहाँ फिक्चर में पार्ट चेक होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, उनका प्रॉपरली फिटमेंट नहीं हो पाता है, तो उस वजह से ये हमारा वेल्ड मिस अलाइनमेंट का डिफेक्ट जनरेट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पर्सनली पूछ सकते हैं, और आप चाहते हैं कि अगर मैं किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।